हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट चैप्टर की एमसीक्यू। आपके न्यू सिलेबस में ये चैप्टर मेंशन्ड है एज प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ये हमारा पार्ट 3 है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। So, during second 5-year plan, the government imposed substantial tariff on import in order to protect domestic industries. तो बिल्कुल ये करेक्ट है। गवर्नमेंट ने क्या किया था? गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैरिफ इम्पोज किए थे, बहुत सारे टैरिफ लगाए थे। ऐसा क्यों किया था गवर्नमेंट ने? ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाया जाए। देखो, टैरिफ का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री में मान लो एक कंपनी है जो मोबाइल बनाती है, अब मोबाइल का कॉस्ट आता है मान लो 10,000 रुपीज। सेम मोबाइल हो सकता है वो चाइना बनाते हो, अब वो मान लो बनाते होंगे 9500 में। तब जो लोग है वो क्या करेंगे? अगर चाइना अगर आके हमारे कंट्री में वो मोबाइल बेचने लगे तो लोग तो चाइना वाला खरीदेंगे क्योंकि वो 500 सस्ता है। तो इससे क्या होगा? जो हमारी कंट्री की जो कंपनी है, जो हमारी जो डोमेस्टिक कंपनी है, उसको लॉस होगी, वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे आती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है कि जब कभी भी चाइना से कभी भी कोई मोबाइल आएगा तो गवर्नमेंट जो है उस पर टैरिफ लगाएगी। टैरिफ मतलब उस पर समझो 500 रुपये जोड़ देगी। अब प्राइस कितना हो गया? तो चाइना वाले मोबाइल का भी प्राइस होगा 10,000 और इंडियन वाले का भी 10,000। अब ये दोनों में प्रॉपर कंपटीशन होगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से गवर्नमेंट ने टैरिफ लगाया था। सभी कंट्री ऐसा करती है अपना डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए। सच प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट हेल्प ओनली प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री टू ग्रो। तो ऐसा जो इन्वायरमेंट था, इस इन्वायरमेंट के कारण हमारे कंट्री में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को फायदा हुआ, ऐसा नहीं है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों को फायदा हुआ। तो हमें करेक्ट फाइंड करना है। सो ओनली वन इज करेक्ट। In which session Congress Party declared that socialist pattern of society was its goal। तो कौन से सेशन में जो है कांग्रेस ने ये बताया कि सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, कांग्रेस कैसा चाहती है? तो एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी चाहती है, सोशलिस्ट सोसाइटी चाहती है, जहां इक्वालिटी हो, जहां सभी कोई ज्यादा से ज्यादा इक्वालिटी हो, यहाँ पे पॉवर्टी कम से कम हो या ना हो। तो वैसा जो गवर्नमेंट चाहती है कांग्रेस गवर्नमेंट, तो इसके लिए उन्होंने एक सेशन में डिक्लेयर किया था। वो कौन सा सेशन था? बॉम्बे, दिल्ली, अवधि, सिलीगुड़ी। तो ये सेशन हुआ था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अवधि में। ये अवधि जो है ये मद्रास सिटी के नजदीक है। नेक्स्ट, सेशन रीजन। चौधरी चरण सिंह वांटेड टू कीप एग्रीकल्चर एट ए सेंटर ऑफ प्लानिंग फॉर इंडिया। तो चौधरी चरण सिंह एक लीडर थे, एक पॉलिटिकल लीडर थे। अब वो ये चाहते थे कि हमारे कंट्री में जो प्लानिंग हो रही है डेवलपमेंट में, इस प्लानिंग में एग्रीकल्चर को सबसे ज्यादा फोकस किया जाए। तो बिल्कुल ये ट्रू है, ऐसा वो चाहते थे। He said that planning was leading to the creation of prosperity in urban and industrial section at the expense of farmer and rural population। ऐसा वो क्यों चाहते थे? बिकॉज उन्हें ये फील होता था कि जो डेवलपमेंट अभी हो रही है, जो डेवलपमेंट उनके टाइम पे उस वक्त हो रही थी, वो डेवलपमेंट ज्यादा अर्बन एरियाज में हो रही थी। जो शहरी जो क्षेत्र है, जो सिटी है, टाउन्स है, वहां हो रही थी, और इंडस्ट्रियल सेक्शन में ज्यादा हो रही थी। तो इसीलिए चाहते थे वो कि रूरल पॉपुलेशन पे, विलेजेस पे भी ध्यान दिया जाए, फार्मर्स का भी ध्यान दिया जाए, और एग्रीकल्चर को भी प्रॉपरली फोकस करके डेवलप किया जाए। तो रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। During first 5-year plan, how much percentage of expenditure was allocated towards agriculture and community development? तो फर्स्ट 5-year प्लान में टोटल कितना परसेंट टोटल एक्सपेंडिचर का खर्च किया गया था ये एग्रीकल्चर और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान में? 5, 80, 15 और 50। तो करेक्ट आंसर है 15%। 15%। ड्यूरिंग सेकेंड 5-year प्लान, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वेर ग्रोइंग। सो सेकेंड 5-year प्लान के दौरान हम लोग देखेंगे कि जो सेविंग जो है और इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में जो है ये धीरे धीरे इंक्रीज होगी। ये बिल्कुल ट्रू है। Many industry like electricity, railway, steel, machinery and communication developed in प्राइवेट सेक्टर। सब बहुत सारी इंडस्ट्री जो इलेक्ट्रिसिटी के है, रेलवे के, स्टील की, इन सब में डेवलपमेंट हुआ सेकेंड 5-year के टाइम में, और ये हुआ था प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट नहीं, ये हुआ था पब्लिक सेक्टर में। तो करेक्ट फाइंड करना है, करेक्ट इज ओनली 1। What was the challenge before India for industrialization? So इंडिया के सामने किस तरह की challenges थी अगर इंडिया को इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था?
सो इंडिया वॉज टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड, तो बिल्कुल इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थे, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इट हैज़ लेस फॉरेन एक्सचेंज, हमारे पास बहुत ज़्यादा दूसरे कंट्री की करेंसी नहीं थी। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है जैसे डॉलर हो गया, यूरो हो गया, जापान की येन हो गई, तो ये सब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो बिल्कुल ये भी करेक्ट है। नो कंट्री वांटेड टू हेल्प इंडिया, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल काफ़ी सारी कंट्री हमें हेल्प कर रही थी। आप देखो यूएसएसआर जो है वो हमें काफ़ी हेल्प कर रही थी हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में। सो 1 और 2 करेक्ट है और 3 जो है ये रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट फाइंड करना है ऑप्शन सी। पीसी मेहलनोबिस ये कौन थे? स्टैटिस्टिशियन, बायोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल लीडर, इंजीनियर। करेक्ट आंसर है यहाँ पे स्टैटिस्टिशियन, ऑप्शन ए। पीसी मेहलनोबिस वाज सपोर्टर ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो पीसी मेहलनोबिस चाहते थे कि हमारे कंट्री में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, तो बिल्कुल ये करेक्ट है। ही वांटेड पैसिव रोल फॉर पब्लिक सेक्टर, और ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होगी, जल्दी जल्दी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होगी, इसमें गवर्नमेंट का जो रोल हो वो पैसिव हो, पैसिव नहीं, वो चाहते थे कि गवर्नमेंट भी एक्टिव रोल प्ले करे। तो पब्लिक सेक्टर का मतलब जो है गवर्नमेंट वाली कंपनीज जो होती है, ओके, गवर्नमेंट ओन्ड जो कंपनी होती है, तो वो चाहते थे कि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी भी अपना एक्टिव रोल प्ले करे। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और ये पहली वाली जो है ये करेक्ट है। करेक्ट आंसर होगा ओनली 1। देखो पीसी मेहलनोबिस कौन थे? तो हमारे कंट्री में जो सेकंड 5 ईयर का प्लान जो चला, हमारे कंट्री में जो सेकंड 5 ईयर की प्लान जो चल रही थी, तो उस प्लान को डेवलप करने का काम इन्होंने किया था, उसको लीड करने का काम पीसी मेहलनोबिस ने किया था। तो हमारी कंट्री में जो सेकंड 5 ईयर की प्लान जो थी उसको लीड करने का काम पीसी मेहलनोबिस ने किया था। आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि सेकंड 5 ईयर प्लान कौन से ईयर से कौन से ईयर तक हमारे कंट्री में रन की गई थी? Despite low per capita income, Kerala achieved nearly total literacy, long life expectancy, low infant and female mortality, low birth rate, and high access to medical care. केरला में अगर आप देखेंगे इंडिपेंडेंस के बाद में पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद केरला ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वहाँ पे लिटरेसी बहुत इंक्रीज हुई, जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी थी, लोग ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा ईयर तक जी रहे थे, बर्थ जो इन्फेंट्स जो है उनकी डेथ कम हो रही थी, फीमेल मोर्टालिटी कम थी, मतलब काफ़ी अच्छा सोशल डेवलपमेंट केरला में हुआ। और ये सब तब जब केरला की पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो बिल्कुल ये करेक्ट है असर्शन। रीजन इसका क्या है? केरला हैड रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। क्या केरला इसका ये जो यहाँ पे इतना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा था, सोशल डेवलपमेंट जो हो रहा था, उसका क्या रीजन ये था कि केरला में बहुत ही इंडस्ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, डेवलप थी? नहीं, केरला में इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा वीक थी, वीक बेस थी, तो रीजन रॉन्ग है। ओनली ए इज करेक्ट। सो ऑप्शन सी, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। द थर्ड प्लान वाज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द सेकंड, तो जो थर्ड 5 ईयर की प्लान थी वो काफी डिफरेंट थी सेकंड 5 ईयर वाली प्लान से। आप याद करो सेकंड 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने फोकस किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर में, सेकंड 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने फोकस किया इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने फोकस किया था एग्रीकल्चर रिलेटेड इशू के बारे में, और थर्ड 5 ईयर जो प्लान थी वहां पे भी हम लोगों ने ज्यादा फोकस किया था इंडस्ट्री के ऊपर। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, थर्ड 5 ईयर प्लान वाज डिफरेंट, नहीं डिफरेंट नहीं था, थर्ड वाले में भी हम लोगों ने काफी हद तक सेकेंड वाली प्रैक्टिस ही रखी, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इंडियन प्लानर्स फाउंड बैलेंसिंग इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर रियली डिफिकल्ट, ये बिल्कुल ट्रू है। कुछ लोग हमारे कंट्री में चाहते थे कि हम लोग को पहले इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहिए, वहीं कुछ लोग ये चाहते थे कि हमारे कंट्री में पहले एग्रीकल्चर को डेवलप करना चाहिए, दोनों के अपने कुछ रीजंस थे, तो ये बैलेंस करने में इंडियन प्लानर्स को काफी डिफिकल्टी हो रही थी, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पे ओनली 2 इज ट्रू। Some critics were against the planners because the plan strategy from second and third 5 year plan around displayed an unmistakable urban bias. तो कुछ लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे जो सेकंड और थर्ड 5 ईयर की प्लान में जिन लोगों ने प्लान बनाया था उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। कारण ये था, उनको ये फील होता था कि ये जो प्लान्स जो है, क्योंकि आप याद करो सेकंड और थर्ड 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने ज्यादा इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान दिया, तो उनको ये फील होता था कि जो प्लानर्स जो है, जो प्लानिंग की जा रही है वो ज्यादा किया जा रहा है, अर्बन बायस्ड है। अर्बन मतलब शहरों को बायस्ड किया जा रहा है, लेकिन जो गांव के विलेज के डेवलपमेंट है उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे। बिल्कुल ये करेक्ट है।
They thought that industry was wrong, given priority over agriculture. उन्हें ये फील होता था कि इंडस्ट्री को जो प्रायोरिटी दी गई थी सेकेंड और थर्ड 5 ईयर प्लान में, ये गलत है, हमें फोकस करना चाहिए था एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, ऑप्शन सी बोथ। During second and third 5 year plan, some people wanted India should focus on. तो थर्ड एंड सेकंड 5 ईयर प्लान में काफी सारे लोगों को ये लग रहा था कि इंडिया को फोकस करना चाहिए था कि एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री हो, लेकिन वो लाइट वाली नहीं, वो हैवी इंडस्ट्री हो। सो सेकेंड और थर्ड 5 ईयर प्लान में लोग जो है, प्लानर्स जो है, वो फोकस कर रहे थे हैवी इंडस्ट्री के ऊपर में, तो कुछ लोगों को ये फील हो रहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोगों को फोकस करना चाहिए। अगर इंडस्ट्री पे ही फोकस करना है तो बेटर है फोकस करें एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री का एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मान लो एक बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, तो वो एक एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि मान लो वो बिस्किट बनाने वाली जो फैक्ट्री है, वो बैकएंड में तो वो वीट जो है वो तो फार्मर से खरीदेगी, तो फार्मर को फायदा होगा इस इंडस्ट्री से, क्योंकि ये इंडस्ट्री वाले काफी सारा वीट खरीदेंगे फार्मर से। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री पे फोकस करने के लिए कुछ लोग जो है वो गवर्नमेंट को बोल रहे थे। और हैवी इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? जो बड़ी बड़ी मशीनें बनती है, जो स्टील्स बनती है, जो रेलवे के कोचेस बनते हैं, वह उन सबको हम लोग बोलेंगे हैवी इंडस्ट्री। The first 5 year plan had preached patience to the people. तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो प्लानर्स थे, उन लोगों ने लोगों को कहा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो भी स्टेप्स लिए गए थे, इसका रिजल्ट आने में कुछ टाइम लगेगा, तो उन्होंने लोगों को शांति बना के रखने के लिए कहा। उन लोगों ने ये कहा कि लोग जो है थोड़ा सा वेट करे, ताकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान की सही तरीके से आउटपुट जो है वो निकल सके। ये ट्रू है। सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो प्लानर्स थे, उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन किए, क्विक चेंजेस किए। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है, जैसे मान लो काफी सारे लॉ में चेंजेस किए, सो दैट लोगों को आसानी हो बिजनेस करने में, इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने में। और ये सब कुछ, ये हर डायरेक्शन में, क्या सिर्फ लॉ के डायरेक्शन में नहीं, सिर्फ इंडस्ट्री को लेकर नहीं, जितने भी इंडस्ट्री थे सभी को लेकर के किया गया। लेबर रिलेटेड लॉ में रिफॉर्म किए गए, और भी दूसरे लॉ लेकर आए गए। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ। An alternative development blueprint proposed by J.C. Kumarappa that put together emphasis on। तो J.C. Kumarappa जो है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डेवलपमेंट को लेकर के एक अपना आइडिया दिया था कि डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने कैसा आइडिया दिया था? अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन, रूरल, नो इंडस्ट्रियलाइजेशन, नन ऑफ दिस। उन्होंने कहा था कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन तो करना चाहिए, लेकिन वो इंडस्ट्रियलाइजेशन रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। ऑप्शन बी। Many policy of 5 year plan could not achieve expected result। So 5 year plan में बहुत सारे जो policies जो थे, बहुत सारे steps जो थे, वो उतना outcome नहीं लेके आ पाए जितना हम लोग सोच रहे थे। बिल्कुल ये correct है। The land owning classes had not social and political power। इसका कारण ये था कि जिन लोगों के पास बहुत सारे लैंड्स थे, वो लोग के पास बहुत ज्यादा सोशल एंड पॉलिटिकल पावर था। तो इससे लोगों में प्रॉपरली इक्वलिटी जो है वो डेवलप नहीं हुआ, लोगों में रिसोर्स प्रॉपरली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए थे। इसी कारण से हम लोग देखेंगे बाद में लैंड रिफॉर्म भी की जाएगी। सो ये रीजन जो है ये भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। During first 5 year plan, how much percentage of expenditure was allocated towards irrigation and flood control? जैसा हमें पता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने, हमारे कंट्री ने फोकस किया था एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड इशू पे। तो जो इरिगेशन है और फ्लड कंट्रोल है, इरिगेशन का मतलब जो उनके खेतों में जो पानी लेके आया जाता है, तो उसके लिए जो भी प्रोसेस है, जो भी खर्च जो है, तो टोटल कितना % खर्च किया गया था अपने एक्सपेंडिचर का? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 17%। During second 5 year plan, how much expenditure was allocated toward industry and mining? सेकंड 5 year plan में हम लोगों ने फोकस किया था इंडस्ट्रीज के ऊपर। सो टोटल कितना % हम लोगों ने खर्च किया इंडस्ट्री और माइनिंग के ऊपर? तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन बी, 18%। फाइंड इनकरेक्ट। सो केरला मॉडल डेवलपमेंट फोकस्ड ऑन। सो केरला मॉडल वाली जो डेवलपमेंट है, उन्होंने कौन से इश्यूज पे ज्यादा फोकस किया? एजुकेशन एंड हेल्थ, बिल्कुल। लैंड रिफॉर्म किया, पॉवर्टी एलिवेशन किया, बिल्कुल। इफेक्टिव फ्लड फूड डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल। तो हमें इनकरेक्ट फाइंड करनी है, यहाँ कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो आंसर होगा हमारा डी, नन ऑफ दिस।
हु इज द ऑथर ऑफ इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। तो ये जो बुक है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, इस बुक के ऑथर कौन है? जेसी कुमारप्पा, पीसी महलनोबिस, केएन राज, चौधरी चरण सिंह। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। आपको गूगल नहीं करनी है, आप अपने बुक से रीड करके वहां से बता सकते हो। Between 1987 and 1991, the government launched the New Democratic Initiative. So 1987 और 1991 के बीच में गवर्नमेंट ने काफी सारे रिफॉर्म्स लिए। तो उसमें था एक न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव, एक स्टेप्स लिया गवर्नमेंट ने बेसिकली डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के लिए। तो इसमें करना क्या था? तो इसमें लोगों गवर्नमेंट ने कैंपेन स्टार्ट किया फॉर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग टोटल लिटरेसी स्पेशली साइंस एंड एनवायरनमेंट। तो इसमें गवर्नमेंट ने लोगों को साइंस और एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिटरेट करने का ट्राई किया। सो बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। करेक्ट आंसर है सी, बोथ। मेरी जो नेक्स्ट क्विज होगी उसकी पासवर्ड जो है वो होगी 4001। ये पासवर्ड है क्विज की, और इस क्विज को आप एक्सेस कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के। During second 5-year plan, government imposed substantial tariff on imports. तो सेकंड 5-year प्लान में गवर्नमेंट ने बहुत सारी टैरिफ इम्पोज की थी इंपोर्ट्स पे। तो बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा, ये बिल्कुल करेक्ट है। इंपोर्ट्स का मतलब होता है कि मान लो इंडिया जो है, हमारा कंट्री जो है, ये अगर कोई सामान खरीदता है चाइना से, तो वो जो चाइना से सामान हमारे कंट्री में आती है उसे हम लोग बोलेंगे इम्पोर्ट, उसे हम लोग बोलेंगे इम्पोर्ट। तो इंपोर्ट पे बहुत सारा टैरिफ, टैरिफ एक तरह की टैक्स है, एक तरह की टैक्स है। तो ये यूज किया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, बिल्कुल ये रीजन बिल्कुल करेक्ट है। गवर्नमेंट जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाना चाहती थी, उसको प्रोटेक्ट करना चाहती थी, इसलिए ऐसा उन्होंने किया। करेक्ट आंसर है 1। New democratic initiative was designed to involve people directly in development activities through compulsory citizen organization. So government ने 1987 से 1991 में जो न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव लेके आए थे 1987 से 1991 में, तो इसमें था ये कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना चाहती थी डेवलपमेंट के प्रोसेस में, और ये गवर्नमेंट करना चाहती थी थ्रू कंपलसरी सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन। कंपलसरी नहीं, ये वॉलेंटरी था, ये वॉलेंटरी था। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। कंपलसरी नहीं था, वॉलेंटरी था। गवर्नमेंट चाहती थी कि लोग खुद जो है गवर्नमेंट से जुड़े, और गवर्नमेंट से जुड़ के गवर्नमेंट के साथ डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करें। The state did not take an initiative to evolve people in making plans. So state governments ने लोगों को अपनी जो डेवलपमेंट की प्लान थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करवाया, उसमें लोगों को हिस्सा नहीं दिया। एक तरह से देखा जाए कोई स्टेप इस तरह की नहीं लिया। सो ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं है, स्टेट ने बिल्कुल ऐसा किया था। द प्लान्स वेयर मेड, तो जो भी डेवलपमेंट की प्लान थी उसको नेशनल लेवल पे बनाया गया था, स्टेट लेवल पे बनाया गया था, इसके साथ ही पंचायत, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनाया गया था। तो बिल्कुल ऐसा किया गया था, ये करेक्ट है। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ओनली 2। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस काइंडली इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो। Many thought that second plan lacked an agrarian strategy for development. तो काफी सारे लोगों को ये लगता था कि सेकंड 5-year प्लान में हम लोगों ने एग्रीकल्चर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल ये करेक्ट है। देखो, जो डेवलपमेंट को लेकर के एग्रीकल्चर को डिमांड कर रहे थे, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये था कि इंडिपेंडेंस के बाद में हमारे पास जो है वो फूड की शॉर्टेज बहुत ज्यादा थी, हमारे पास फूड बहुत ही प्रॉपर वे में नहीं था। तो बहुत सारी हमारे रीजन्स में फेमाइंस भी आए। तो फेमाइन का मतलब होता है सूखा, तो हमारे पास खाने को सामान नहीं था। तो इसलिए काफी सारे लोग चाहते थे, क्योंकि हमारे काफी सारे लोग अभी भी भूखे रह रहे थे, तो काफी सारे लोगों का डिमांड ये था कि गवर्नमेंट को पहले एग्रीकल्चर पे फोकस करना चाहिए था। The emphasis on industry caused agriculture and rural India to suffer. Definitely गवर्नमेंट ने सेकेंड और थर्ड 5-year प्लान में जो इंडस्ट्री पे फोकस किया, तो इसके कारण जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी होनी चाहिए थी रूरल इंडिया में वैसा नहीं हुई, और वहां पे लोग काफी सफर किए। ये भी करेक्ट है। करेक्ट आंसर है सी, बोथ। जेसी कुमारप्पा वो कौन थे? डॉक्टर, इकोनॉमिस्ट, बायोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट? तो जेसी कुमारप्पा थे एक इकोनॉमिस्ट, ये एक सीए भी थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे, तो ये एक इकोनॉमिस्ट थे। तो जेसी कुमारप्पा वाज फॉलोवर ऑफ, सो जेसी कुमारप्पा कौन से लीडर के, कौन से आइडियोलॉजी के फॉलोवर थे? गांधीयन आइडियोलॉजी के, मार्क्सिज्म, माओइज्म या कैपिटलिज्म? करेक्ट आंसर है इसका
वो फॉलोवर थे गांधीयन आइडियोलॉजी के, जेसी कुमारप्पा। हु फॉर्म्ड भारतीय लोकदल पार्टी। सो भारतीय लोकदल पार्टी के फाउंडर कौन है? तो इनके फाउंडर का नाम है, यहाँ ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। आप बाकी पर्सन के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जेसी कुमारप्पा, एमएस स्वामीनाथन, पीसी मेहलनोबिस, ये लोग क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में। चौधरी चरण सिंह वॉज अ कांग्रेस लीडर। तो डेफिनेटली चौधरी चरण सिंह जो है ये कांग्रेस लीडर थे, बाद में वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के अपना खुद का पार्टी बनाएंगे, तो पहले तो वो कांग्रेस के लीडर थे बिल्कुल। He wanted to keep heavy industry at the center of planning for India। तो वो चाहते थे कि हैवी इंडस्ट्री को इंडिया का प्लानिंग में सेंटर पे रखा जाए, सबसे ज्यादा फोकस किया जाए हैवी इंडस्ट्री के ऊपर। ऐसा नहीं था, चौधरी चरण सिंह जो है वो चाहते थे कि एग्रीकल्चर को फोकस किया जाए। स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 गलत है। करेक्ट आंसर होगा ए ओनली 1। जेसी कुमारप्पा, इनका जो एक दूसरा जो नाम था, ओरिजिनल नाम था, यह है जो सी कॉर्नियलियस ट्राइड टू अप्लाई गांधीयन प्रिंसिपल इन पॉलिटिकल पॉलिसी। तो जेसी कुमारप्पा ने गांधीयन प्रिंसिपल जो है अप्लाई करने की कोशिश किया था टू पॉलिटिकल पॉलिसीज, नहीं पॉलिटिकल पॉलिसीज नहीं, इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज में उन्होंने अप्लाई करने का ये किया था। तो दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 गलत है। He participated in planning process as a member of planning commission। बिल्कुल वो प्लानिंग कमीशन में मेंबर थे, उन्होंने अपना रोल वहां प्ले किया। तो 2 ट्रू है। करेक्ट आंसर होगा बी ओनली 2। Who was the founder of Indian Statistical Institute? तो इंडियन जो स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है इसके फाउंडर कौन थे? तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी पीसी मेहलनोबिस। आप मुझे इनका पूरा नाम कमेंट करके आप बताओ कि पीसी मेहलनोबिस का पूरा नाम इनका क्या है। और आप मुझे ये भी कमेंट करके बता सकते हो कि ये जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है ये हमारे कंट्री में कहाँ है, ये तो ये कहाँ लोकेटेड है, आप मुझे ये कमेंट करके बताओ। और फाइनली जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।